रोल सर। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट मलिक जी और आइए जानते हैं एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है मलिक साहब ने। तो ऐसी क्या अचीवमेंट है सर, बताएं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। Sir, by the grace of God, I have achieved 3 bails in a 10 days और सारी की सारी 376 यानी कि रेप के मामले की थी। और आपको पता ही है जिस जुडिशरी में, जिस देश में हम रहते हैं, रेप का मामला जो है कितना संवेदनशील है और हमारा समाज और हम किस नज़र से इसको देखते हैं। और जुडिशरी तो बिल्कुल इस पे कंसिडर करती नहीं, पर थैंक्स टू जुडिशरी उन्होंने हमारी बात को समझा, हमारे संज्ञान लिया। अपना संज्ञान लेने के बाद जो है हमारे मुद्दों को देखते हुए, हमारी एविडेंसेस को देखते हुए हमें बेल ग्रांट की। तो सर, आप ये मामला कौन से कोर्ट का है और आप कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? मैं वैसे तो सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दिल्ली की जितनी हैं और एनसीआर्स के अंदर नोएडा, बहादुरगढ़ और आपकी गुड़गांव, सोनीपत, सारी एनसीआर्स में भी काम करता हूं। और उसके अलावा मैं जो है दिल्ली हाई कोर्ट में रहता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट से लेके और एनसीआर्स के सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करता हूं। ये जो मामले थे कौन कौन से कोर्ट के थे? ये पहला मामला जो आया था ये सेंट्रल दिल्ली का मामला था जी, अपना पीएस चांदनी चौक का। और किसी, आपको पता है ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो हम आपको ना तो जज का, ना तो पार्टी का, ना तो इस केस का एफआईआर नंबर वगैरह दे सकते हैं। दैट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल। पर मैं इतना आपको बता दूं कि ये पहला मामला तो पीएस चांदनी चौक का था। दूसरा मामला जो था सेक्टर 50 गुड़गांव का था। और गुड़गांव के बाद जो था ये सोनीपत का एक मैटर था। तीनों मैटर्स जो थे, इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको सीधा जेसी भेज दिया गया। और एक जुडिशियल जो इनका रिमांड आता है वो 14 दिन का आता है, आपको जिसको हम कहते हैं। तो 14 दिन से पहले ही ईश्वर की ग्रेस से, आप भाइयों के आशीर्वाद से हमें सक्सेस मिली। हमने बैक टू बैक 3 बेलें जो हैं 10 दिन के अंदर ली है सर। तो ये तो हो गई सर बेल। अब इनमें जो केस चले आ रहे थे, ये कितने पुराने केसेस थे या फिर कितने दिन बाद इनकी जो ये तीनों केसेस की सर्कमस्टेंसेस और कैरेक्टर्स वगैरह जो थे ना वो अलग अलग थे। एक इसके अंदर आरोपी वो था जिसने फॉल्स एलिगेशन ऑफ मैरिज थी और वो रिवेंज के द्वारा भाई बाद में इस चीजों का, हालांकि कई बार क्या होता है पार्टीज को एक दूसरे का पता होता है, पर डिस्पाइट दैट एंगर के अंदर, रिवेंज के चलते, मॉनेटरी गेन्स के चलते कई कारण होते हैं इनके। तो मैं किसी को सही गलत ना कह के सिर्फ अपनी बात करूं, तो हमारे एविडेंसेस इतने स्ट्रांग थे कि कोर्ट ने उसको कंसिडर किया। कंसिडर करने के बाद हमें बेल पे लार्ज किया। सर, ये जो आपने हैट्रिक लगाई, मतलब 3 जो बेल एकदम कंटिन्यूसली कराई, तो ये कितने दिन के अंदर कराई? ये सर मैंने बेसिकली 2 महीने के अंदर 3 बेल्स कराई हैं। पहली बेल जो मैंने कराई थी वो मैंने लास्ट मंथ में कराई थी। अभी 2 जो ये बेल कराई है ये इसी मंथ कराई है। तो आपका जो प्रोफेशन है, इस तरीके से रोज मामले आते रहते हैं, तो इसमें क्या लगता है कि ये बेल कितने दिन में होनी चाहिए थी या हो पाती है? ये अचीवमेंट लोगों को मिल पाती है या नहीं मिल पाती? तो ऐसा क्या है आमतौर पे? तो सर देखिए, ये रेप के मामले में ये इतना संवेदनशील मामला होता है, इतना सीरियस है ये मामला, कि जब तक इसके अंदर चार्जशीट नहीं फाइल हो जाती, विटनेसेस के, विक्टिम के एविडेंसेस जो है रिकॉर्ड नहीं हो जाते, उनकी गवाही नहीं हो जाती, और फर्दर मतलब कि तब तक के लिए तो कोई कंसिडर करता ही नहीं। मैंने आमतौर इतने साल हो गए वकालत करते हुए, मैं खुद भी हूँ वेरी सरप्राइज कि ये एक अचीवमेंट मेरे को गॉड ग्रेस है। अदरवाइज तो मैं खुद भी, अगर आप मेरे से माने ना, तो मैं नहीं समझता कि कई लोगों ने तो मुझे बेवकूफ या पागल ही कहा होगा कि शायद ये पैसे बनाने के लिए इस तरह की बेल फाइल कर रहा है, जो कि होनी नहीं है। एक इसी पे में एक बहुत बड़ा एक सवाल है मेरा कि जो 3 जो बेल कराई है, आपको 3 बेल कराने की खुशी है या 3 निर्दोषों को निर्दोष साबित करने की खुशी है? मेरे को सर दोनों की खुशी है। एक तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज भी हमारा जुडिशियल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो किसी की ग्रीवियांस को देखते हुए या फैक्ट्स को, एविडेंसेस को देखते हुए जुडिशियली सिस्टम जो है जस्टिस प्रोवाइड करता है। कहीं ना कहीं आज भी जस्टिस की, कई अच्छे जजेस की वजह से, हमारे हेल्दी जुडिशियल सिस्टम की वजह से हम जैसे लोगों को रिलीफ मिलता है, जिसके लिए मैं अपने तहे दिल से अपने जुडिशियल सिस्टम का थैंक्स करना चाहूंगा। और अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है सर, उसके लिए तो मैं खुश हुई और सेलिब्रेट भी करूंगा। तो क्या लगता है इन 3 अचीवमेंट के बाद में आपका जो जोश है और कितना आपको लगता है कि और कितना अच्छा बढ़ करके काम करना चाहिए? आई सर, जोश इज आई।
चलो अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि आगे और भी आपके पास ऐसे केस आए और आपको अचीवमेंट मिले और दिल से खुशी मिले। और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि प्रोफेशन कोई भी हो, मगर अगर जो अचीवमेंट होती है वो सबके लिए दिल से होती है और दिल से खुशी मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए। हम यही चाहते हैं, थोड़ा सा चाहे बताएं। हमारे जुडिशियल सिस्टम में कहते हैं कि चाहे 100 दोषी छूट जाए, हम्म। पर एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। यही बात है कि हर आदमी एक कितने भी मतलब वकीलों पे विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय मिलेगा हमें। तो यही जो न्याय है वो मिलता रहे और हम चाहते हैं कि सबके साथ में न्याय मिले। धन्यवाद।